हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द टाइम सेवर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो फिजिक्स का क्लास 12th का पहला चैप्टर है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम कहते हैं, ये चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस बेसिस पर हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे? तो पहला हम लोग का बेस होगा चार्ज की बेसिस पर। ठीक है, ये चार्ज के बेसिस पर कई हम लोग की वीडियोस आएंगी, तो ध्यान रखिएगा। सारी वीडियोस को मैं सीक्वेंसली ऑर्डर में अरेंज करके आपको अपलोड करता रहूँगा। आप जाकर प्लेलिस्ट से उसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। तो पहले हम लोग की हेडिंग हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो लिखेंगे द branch of physics which deals with the study of charges at rest। ठीक है, लिखेंगे at rest। और इस रेस्ट का मतलब होता है स्टैटिक चार्ज। क्या होता है? स्टैटिक चार्ज। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूँ, पहले इसको लिख लूँ ताकि आपका नोट्स भी कंप्लीट होता है। मैं इसको ओरली भी आपको बोल के बता सकता था, क्योंकि मैं इसको ये नहीं बताऊँ क्योंकि मुझे कंप्लीट कोर्स कराना है। तो इस वीडियो के ज़रिए ही नहीं, बल्कि इस चैनल के माध्यम से मैं क्लास 12th हो, 10th हो, 11th हो, 9th हो, सभी क्लासेस के मैं सभी चैप्टर, सभी सब्जेक्ट्स के पूरे फुल डिटेल्स में कंप्लीट करना चाहूँगा, ताकि कोई भी इस समय कोरोना के केसेस चल रहे हैं और क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और आप घर पर ही बैठे सारे नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे दी फोर्सेस। आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, इसे लिख भी सकते हैं, अपनी कॉपी का नोट्स भी बना सकते हैं। The static charge is field and potential due to these charges is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को दूसरे नाम से भी जानते हैं, मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ। उसे बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसे और भी एक नाम से जानते हैं, जिसको कहेंगे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा दूं, फिजिक्स इन चीज़ों से डील करती है जिसमें चार्जेस हों, किस बेस पर? रेस्ट में हो, यानी स्टैटिक चार्ज हो, वो मूवमेंट शो नहीं कर रही हैं, इसमें स्टैटिक्स हैं। साथ ही साथ उनके फोर्सेस, बिटवीन फोर्सेस, उन दोनों के बीच में जो फोर्सेस हैं, दो चार्जेस के बीच में, उनके बारे में भी स्टडी करता है। उनसे उनकी जो चार्जेस की जो फील्ड बनी है उनके बारे में स्टडी करता है, और चार्जेस के बेसिस पर उनकी पोटेंशियलिटी को भी पता करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, जिसमें हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये हम लोग चार्ज के बेसिस बता रहे हैं, तो चार्ज होता क्या है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। हम लोग का क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? आपके भी दिमाग में क्वेश्चन घूम रहे होंगे कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने बताया था, जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। क्या नाम था? विलियम गिलबर्ट। यहाँ पर मैं लिख देना चाहता हूँ, विलियम गिलबर्ट नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहली बार बताया था। तो इनके हिसाब से क्या डिफिनेशन थी, पहले डिफिनेशंस को लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन क्या हो सकती है। तो यहाँ पर लिखे थे, उन्होंने कहा था चार्ज के बारे में,
charge is something possessed by material object that makes it possible for them to exert electrical forces and to respond to electrical force। ठीक है, इसके मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। चार्ज एक ऐसी चीज़ है जो मटेरियल, जो ऑब्जेक्ट हैं, उनके फोर्सेस को बताता है, वो कितने फोर्स कैसे लगा रहे हैं और उसके रिस्पॉन्स कैसे, किस फोर्स से आ रही है। यानी अगर आप मान सकते हैं कि दो चार्जेस हैं या कितनी भी चार्जेस हैं, उनके बीच में जो फोर्सेस लग रही हैं उनको बताता है और साथ ही साथ उनसे आने वाले रिस्पॉन्स को बताता है। यानी रिस्पॉन्स और एग्जर्ट फोर्स, लगाना और देना, इन दोनों चीज़ों को फोर्स को बताता है। तो अच्छा, विलियम गिलबर्ट ने कैसे इसको प्रूव किया, तो उनके पास क्या क्या चीज़ें थी, तो उनसे 3 चीज़ें कह सकते हैं। वो है कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। क्या होते हैं कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, आइए जानते हैं। तो उनके पास कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स पाए थे। उनके पास 3 चीज़ें थी, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या चीज़ था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, इन चीज़ों को लेके उन्होंने कैसे प्रूफ किया कि कैसे फोर्सेस, दो चार्जेस आपस में लगाते हैं, उनके चार्जेस की जो फोर्स होती हैं वो क्या हो सकती हैं। तो उन्होंने कैसे प्रूफ किया, आइए समझते हैं इसको। तो उन्होंने पहले इलेक्ट्रॉन की जो मास होती है, यानी इलेक्ट्रॉन की मास, तो इन्होंने मास लिया इलेक्ट्रॉन का, कितना होता है 9.1094 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg। ठीक है, फिर उन्होंने प्रोटॉन के मास के लिया, प्रोटॉन के मास को लिया, तो होता है 1.6726 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg। फिर न्यूट्रॉन लिया, तो न्यूट्रॉन का मास कितनी होती है, न्यूट्रॉन का मास होता है आपका 1.6749 मल्टीप्लाई 10⁻27 kg, ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल। ठीक है, तो उन्होंने एक इक्वेशंस पर प्रूफ किया। वो इक्वेशंस की बेस पर क्या था, F = Gm1m2/r²। कैसे प्रूफ होगा, आइए समझते हैं इसको। तो उन्होंने इक्वेशन दिया, इसी इक्वेशन पर बताया Gm1m2/r², किसके, फोर्स की। यानी फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मास 1, मास 2 और ये इनकी बीच की डिस्टेंसेस। अच्छा, जानने वाली बात यहाँ पर ये है कि उन जो इलेक्ट्रॉन रखे हैं उनकी डिस्टेंस क्या रखी जाएगी। तो उन्होंने डिस्टेंस के बेसिस पर, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर लिए हैं। ये मास 2 इलेक्ट्रॉन है, उनके बेसिस में चार्ज को बताया उन्होंने। तो वो चार्जेस कैसे होंगी दैट बताते हैं आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन एक हुआ E1 और E2, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, M1 और M2 लिख सकते हैं। इनकी बीच की जो डिस्टेंस थी उन्होंने 1 सेंटीमीटर लिया था। कितना, 1 सेंटीमीटर लिया है। इसके बेसिस पर कैसे क्या फोर्सेस आए, चार्जेस आए, आइए इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने इक्वेशन बताया, F = Gm1m2/r²। तो यहाँ पर हम G की वैल्यू पुट करेंगे। G इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, इसकी जो फोर्स होती है वो होती है 6.67। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है किसी ग्रेविटेशनल फोर्स की।
अच्छा, जानने वाली बात ये है कि इनको कैसे पुट करेंगे। तो इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे पुट करेंगे तो लिखेंगे F इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाई M1 की वैल्यू क्या लिखे थे, जैसे इलेक्ट्रॉन था तो इलेक्ट्रॉन का मास हमने जैसे बताया था आपको पहली बार, तो वो था 9.1। तो यहाँ पर लिखेंगे 9.109 इंटू 10⁻31, फिर मल्टीप्लिकेशन एक करेंगे, M2 है उसी को फिर से, तो 9.109 मल्टीप्लाई 10⁻31, ठीक है, अपॉन क्या था, कितना, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पर, अब 1 लिख देते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर के बेसिस पर। अच्छा, आप जानने वाली बात ये है कि इसको हम इक्वेशन में कैसे पुट करेंगे, आगे कैसे सॉर्ट करेंगे, आइए समझते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6.67 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लिकेशन, ये डबल है तो हम 9 पॉइंट इसको कॉमन ले सकते हैं, 9.109 इंटू 10⁻31 kg में था, ये स्क्वायर हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में इसको ये कर सकते हैं, ये स्क्वायर इसको कर पहले से था। अभी इसको क्या करेंगे हम, जैसे कि हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो अब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कंडीशन हम लोग की ये हो जाएगी, यानी सेंटीमीटर से हमको इसको, तब ये आ जाएगा आपका इक्वेशन का आंसर 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन यानी फोर्स। तो उन्होंने बताया कि दो चार्ज, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखा दूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिखता हूँ, और ये इस नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच की जो फोर्स लगेगी वो होगा 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन ओवरऑल समझ में आया, आई होप। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रही हैं, क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में इस चीज़ों को सीख सकें और इनसे आप जुड़ें। मैं कंप्लीट कोर्स बताने वाला हूं, तो मेरे चैनल पर हमेशा बने रहिए। अगर आप मेरे वीडियो या मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।